सुप्रभात सभी को। मेरा नाम श्रीजीत धोलेला पाटिल है। मैं वर्ग 6वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर एक स्टोरी बताने वाला हूँ। यह स्टोरी एक स्त्री की है। वह स्त्री का नाम वैराग्यवती था। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो भगवान विष्णु के इसमें लीन रहती थी दिन भर। वो भगवान विष्णु के वस्त्र बदलती उनको भोग चढ़ाती, आरती करती। एक दिन एक चोर ने देखा कि यह स्त्री को ठगना आसान है, इसलिए उसने साधु का वेश बनाया और आया स्त्री को ठगने। उसने बोला, देवी जब चाहिए था। वैराग्यवती ने कहा, भूखिए साधु जी, मैं जल ला के देती हूँ। वो जल लाने गई और सोच रही थी साधु को जल पिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे साधु। जब वैराग्यवती जल देने गई तो साधु बोले, रुको, मैं तुम्हारे हाथ से जल पीऊंगा, पर मैं पहले तुम्हें प्रश्न पूछ सकता हूँ कि तुमने किसी से भिक्षा ली है? वो बोली, नहीं, आप ही दे दीजिए। वो बोले, यहाँ पे नहीं, हमारी भिक्षा कोई ऐसी वैसी भिक्षा नहीं है, एकांत में जंगल में चलना होगा। वो बोली, ठीक है, जंगल में जाके भिक्षा मिली होगी तो मुझे जंगल में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। साधु ने कहा, चलो अपने साथ अपने गहने, वस्त्र, महंगा जो सामान वो सब लेके चलो। जंगल में पहुंचे ही साधु ने वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दिया और बोला, यही तुम्हारी भिक्षा है, एक हफ्ते बाद आकर खोल कर जाऊंगा, उसके पहले मुक्त नहीं करना, मेरा बांधा हुआ बंधन है। वैराग्यवती ने कहा, ठीक है, आप मेरे गुरु है, मैं नहीं खुलवाऊंगी। फिर बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए बाप को लगा कि कहाँ पे है, तो ढूंढने घोड़े पे निकल आया तो देखा तो पेड़ से बंधी हुई है। उसने बोला, बेटी तुम्हें पेड़ से कौन बांध रहा है? वो बोले, मेरे गुरु ने बांधा है। उसके पिताजी ने कहा, गुरु बांधते नहीं, गुरु मुक्त करते हैं। वो बोली, ढूंढियो, मेरे गुरु बांधते हैं। पिताजी ने कहा, मैं खोल दूँ? नहीं। वो बोली, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपका आदर करती हूँ, पर खुलवाऊंगी नहीं आपसे। वो रात भर समझाते हैं, पर वैराग्यवती मानी नहीं। मंदिर में घंटी बजाने वाला कोई नहीं था, तो भी भगवान विष्णु को लगा कि सारे भक्त कहाँ है। भगवान विष्णु ने नारद जी को बुलाया और बोले, ढूंढ लो हमारे भक्त कहाँ है। बोले, पेड़ से बंधी हुई है जी भगवान, पेड़ से बंधी हुई है। वो बोले, जाके मुक्त करके आप। नारद जी ने नारायण नारायण मुक्त करने पर बोली, मैं मुक्त कर दूँ आपको? वो बोली, नहीं, मुझे पहचाना? हाँ, देवर्षि नारद है। वो बोले, मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, मैं गुरु से ही खुलवाऊंगी। वो बोली, ठीक। वो गुरु ने तुम्हारा सब कुछ लूट के चला गया। बोले, जो भी हो, 2 दिन में आपके दर्शन करवा दिए ना। नारद जी भगवान के पास गए और बोले, भगवान, ये तो हमसे तो नहीं खुलवा रही, आप ही चाहिए। जब भगवान जी गए तो देखा कि वो उसको बोला, मैं तो खुद भगवान हूँ, अब मेरे से खुलवा लो। बोली, नहीं, मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, मैं गुरु से ही खुलवाऊंगी। वो बोले, वो गुरु ने ठग सब लेके चले गया तुम्हारा? बोले, नहीं, 3 दिन में आपके भी दर्शन करवा दिए ना। बोले, भगवान को लगा भक्त ऐसे बोले हुए अच्छे नहीं लगे थे, तो भगवान ने नारद जी से बोला, जाके ढूंढ के लाइए इनके गुरु को। नारद जी ने बोला, कहाँ से ढूंढे? उन्होंने बोला, यहीं कहीं चोरी चकारी कर रहे होंगे, देखिए। वो जो नारद जी ढूंढने गए तो देखा सच्ची में चोरी की प्लानिंग चालू थी उनकी। नारद जी बोले, प्रणाम गुरुदेव, चलिए शिष्य को बोला। वो बोले, देवर्षि नारद आप, प्रणाम है आपको। वो बोले, भगवान आपका खुद इंतजार कर रहे हैं, चलिए। वो बोले, वो डरते डरते चल रहा था वो और बोले, प्रणाम भगवान जी। भगवान ने बोला, प्रणाम गुरुदेव, बोलिए आपके शिष्य को, हमसे तो नहीं खुलवा रही। जब उसने खुलवा दिया वैराग्यवती, अब वैराग्यवती ने जो कहा वो कमाल की बात है। गुरु गोविंद दोही खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोही खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों मिलाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों के सामने खड़े हैं, तो गुरु के सामने चरणों में मैं मेरा माथा पहले अर्पण करूंगी, क्योंकि गुरु ने ईश्वर के पास जाने का मार्ग दिखाया। कहने का भाव यही कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो
गुरु के चरणों में माथा पहले ये किया जाए, बाद में ईश्वर के, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के पास जाने का ज्ञान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।